हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्षिता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी सोर्सेज ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में बता रखा है, जनरल अवेयरनेस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है करंट अफेयर्स, जो कि मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है बैंकिंग की स्टैटिक अवेयरनेस। तो जो जनरल अवेयरनेस का करंट अफेयर वाला पोर्शन है, उसके लिए सोर्सेज पर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है अपने चैनल पर, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे देख लें। इसके अलावा स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक अच्छी अफोर्डेबल एंड रिलायबल टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार टेक्स्ट बुक को ज़रूर चेकआउट करें। एंड वहाँ पर आपको एक टेस्ट पास के थ्रू जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम हैं उनके सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। एंड अगर आप वो टेस्ट पास को परचेज़ करते टाइम मेरा कोड AS10 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। टेस्ट पास का लिंक एंड मेरा जो कोड है वो दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़े कम देखने को मिलते हैं। जैसे अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस में, तो 6 से 7 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक अवेयरनेस के। बट स्टैटिक अवेयरनेस जो है वो एक तो स्कोरिंग होता है, अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो आप उसको ईजिली स्कोर कर सकते हैं, बार बार उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। इसके अलावा सेकेंड चीज़ कि अगर जब तक आप स्टैटिक अवेयरनेस नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको करंट अफेयर्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। और तीसरी चीज़, इंटरव्यू में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको पता ही होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस से इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसे भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना हो। अब अगर सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहले जो सोर्स है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो ऑलिव बोर्ड पर बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस की एक PDF बोल्ट उन्होंने बना रखी है। वो आप चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपका सारा बैंकिंग का कवर हो जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने एक फाइनेंशियल अवेयरनेस की PDF बनाई हुई है अपने बोल्ट सीरीज़ में, तो वो भी आप पढ़ें। और उसमें क्योंकि आपको ब्रॉडर जो मैक्रो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उनको समझने में हेल्प मिलेगी, और वो भी आपको इंटरव्यूज़ में हेल्प करती हैं, एग्ज़ाम में भी हेल्प करती हैं, तो वो भी आपको पढ़नी चाहिए। अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल वाली जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वाली है वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आप फाइनेंशियल वाली नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप 12th की NCERT की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक बुक अवेलेबल है, आप वो पढ़ सकते हैं NCERT वाली। तो ये दोनों में से आप चूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस की बोल्ट पढ़ सकते हैं या 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स NCERT पढ़ सकते हैं। लेकिन बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस की बोल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या उसका जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वही कंटेंट आपको किसी और मैगजीन में मिल रहा है, कहीं और सोर्स से वो चीज़ मिल रही है, तो आप उसको पढ़ें, क्योंकि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस की। कंप्यूटर अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसमें जो है क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। अभी IBPS और SBI के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें कंप्यूटर अवेयरनेस को मर्ज कर दिया गया है विथ रीजनिंग, तो बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिए तो एक भी क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला कंप्यूटर का इनके IBPS और SBI के किसी भी एग्ज़ाम में। पर हाँ, 1-2 क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आप RRB के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर का एक पूरा पर्टिकुलर सेक्शन ही होता है और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और RRB में जो है सेक्शनल कट ऑफ भी होता है, तो आपको कंप्यूटर पढ़ने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और बेसिक कंप्यूटर तो वैसे भी आपको आना ही चाहिए, तो इसके लिए आप कंप्यूटर अवेयरनेस की जो बोल्ट है ऑलिव बोर्ड पर ही, उसका भी PDF अवेलेबल है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। वो बहुत सफिशिएंट रहती है, उससे ज़्यादा आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, उतने में आप सारा कवर कर सकते हैं। ये थे सारे सोर्सेज आपके बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस के, और बैंकिंग करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस के सोर्सेज भी मैंने बता दिए, और बाकी जो भी सारे सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, इन सब के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पर। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर से ज़रूर उन्हें भी देखें, एंड ताकि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हो सके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।